5 राज्यों में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। गोवा में भी गठबंधन, सीट बंटवारे और नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन चुनाव से पहले गोवा की जनता का मूड क्या है? हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से गोवा का जायजा लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। समंदर की इन तेज लहरों की तरह गोवा में इस समय चुनावी लहरें भी हिलोरे मार रही है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं और जनता को लुभाने के लिए, गोवा को बदलने के लिए वायदे करने में जुटे हैं। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में गोवा की जनता का मूड क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, चुनावी माहौल कैसा है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट से जायजा लिया। 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा विधानसभा के लिए चुनावी महासंग्राम छिड़ चुका है। पिछली बार बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर के चेहरे पर दांव लगाया था और 5 साल तक सरकार भी चलाई, लेकिन इस बार मनोहर पर्रिकर के ना होने की वजह से डॉक्टर प्रमोद सावंत के चेहरे पर बीजेपी ने दांव लगाया है। सबसे पहले गोवा की चुनावी गणित को समझ लेते हैं। 40 विधानसभा सीट हैं। फिलहाल गोवा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास अपने 27 विधायक थे। हाल ही में विधायक माइकल लोबो के साथ 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। अब एक निर्दलीय के समर्थन के साथ बीजेपी सरकार के पास 25 विधायक हैं। गोवा में इस बार किसकी सरकार होगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बेरोजगारी, टूरिज्म पर कोरोना का प्रभाव और मनोहर पर्रिकर जैसे नेता बीजेपी के पास ना होना चुनावी मुद्दा बना हुआ है। फिर भी बीजेपी अब की बार 22 पार के नारे के साथ सरकार बनाने को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं और किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी है। डॉक्टर साहब, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते। किस तरीके से स्ट्रेटजी इस बार बनाई आपने, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो बिना मनोहर पर्रिकर के चेहरे के कारण हो रहा है? ये आपकी बात सही है कि हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूँ क्योंकि लास्ट 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने और डबल इंजन के सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो काम हम लोगों के सामने रख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो सत्याची, सातत्याची, विकासाची और आगे आने वाले 5 साल जो है ये समृद्धि की 5 साल, इसके लिए लोग हमें वोट करें। इस बार कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में 22+ जीत के आएगी। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी इस बार फुल मेजॉरिटी के साथ 22 में 22+ सीट लेके वापस आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए एल्विस गोम्स बीजेपी के दावों की हवा निकाल रहे हैं। काफ़ी मजबूत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी कह सकते हैं कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि बीजेपी बहुत वीक हो गई है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कुछ अच्छा परिवर्तन नहीं देखा, कुछ चेंज नहीं आई और जो एक सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं, ओनली अश्योरेंस और कुछ उसका कन्वर्शन नहीं होता है एक्शन में, ये तो सब ने देखा है। इसलिए अभी उसका कोर वोटर हिल गया है और बीजेपी वीक विकेट पर चल रही है। इधर 2017 के चुनाव में बुरी तरह मात खाई अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में गोवा में फिर से ताल ठोक रही है। खुद केजरीवाल कई बार गोवा का चुनावी दौरा कर लौट चुके हैं। गोवा वासियों को मुफ्त बिजली, पानी, रोजगार से लेकर राशन तक देने का वादा भी कर चुके हैं और उन्हें इस बार बदलाव की पूरी उम्मीद है। और जनता का बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। जनता बहुत एक्साइटेड है इस बार नई पार्टी को ट्राई करने के लिए। जनता इस बार चेंज चाहती है, क्योंकि पिछले कई सालों से कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। और ख़ास तौर से यंग लोग जो हैं वो घरों में बैठे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जॉब्स की है। तो वो सब लोग मिलके इस बार नई पार्टी को ट्राई करना चाहते हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी को लेके इतनी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। लेकिन बात करें गोवा की जनता की, जिनकी हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की, तो जनता के हिसाब से इन्हें किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही यहाँ के स्थानीय हैं, हम इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा में? इस बार तो माइनिंग का इश्यू है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। ये कोविड के बाद बहुत लोगों का होटल बंद हो गया, दुकान बंद हो गया और गवर्नमेंट से कुछ उसको रिलीफ भी नहीं मिला। बहुत प्रॉब्लम में है लोग, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ बनने वाला है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं वोट करने के समय में
हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का तो मुद्दा है ही गोवा में। मेन मुद्दा तो वही है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल कैसे सेटअप हो और ज़्यादा के लोकल जितने भी बंदे हैं उनको कैसे रोजगार प्राप्त हो, इसकी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये तो एक यहाँ का खास मुद्दा रहेगा ही। गोवा भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी यहाँ सैर सपाटे के लिए आते हैं, जिससे राज्य को राजस्व मिलता है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गोवा टूरिज्म को पिछले 2 सालों से जबरदस्त झटका लगा है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारी वर्ग नाराज हैं। पिछले 5 सालों के भीतर गोवा में बेहतर विकास का दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 17,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा हुए ताकि गोवा को विकसित और सेफ सुरक्षित बनाया जा सके। मैं इस समय गोवा मार्केट में हूँ। गोवा मार्केट में अमूमन जो भी सैलानी आता है वो इस मार्केट से होकर ज़रूर गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपने कपड़े खरीदने होते हैं या गोवा से जुड़ी तमाम सारी यादें लेकर जानी होती हैं। लेकिन गोवा मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, इस बार चुनाव सामने है और क्या क्या मुद्दे होंगे, ये बताइए कि चुनाव सामने है, क्या मुद्दे आपके जहन में हैं? मुद्दे बोल तो अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलो तो इधर कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं इधर। सरकार तो कह रही है 17,000 करोड़ रुपए 5 साल में हमने लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर। लगाए रहेंगे शायद, लेकिन ये मार्केट एरिया में तो कुछ ऐसा कुछ ये हुआ नहीं इधर। मेन मार्केट का तो कुछ यही मेन मार्केट है गोवा का। हाँ, मेन मार्केट है गोवा का। अभी कोरोना की वजह से तो बहुत स्लो है धंधा पानी। खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है बारीक बारीक करके, इतना कुछ वो नहीं है। न्यूज नेशन संवाददाता गोवा में समंदर किनारे पहुंचे, बोट चलाने वालों से भी बात की। इन पर भी कोरोना की मार का असर दिखा। गोवा के बीच पर भीड़ दिखाई पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल से पिछले 2 साल से यहाँ पर उस तरीके के सैलानी नहीं आते हैं जितना हर साल आते थे। और आप देखिए तो पूरा बीच, ये मिरामार बीच है, पूरी तरीके से खाली है। इक्का दुक्का सैलानी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अमूमन इस जगह काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और देश भर से लोग यहाँ आते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे। लेकिन फ़िलहाल कुछ समय से गोवा में जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो कम हुई है, जिसके कारण यहाँ पर बिज़नेस पर भी इफ़ेक्ट हुआ है। और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में भी इस बात का मुद्दा लोग बनाएंगे कि आखिर यहाँ का जो टूरिज़्म, जो बेसिक बिजनेस है, उसमें इतनी कमी आ गई और उसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेघनाथ हैं। मेघनाथ, ये बताइए कि आप यहाँ पर ये वोटिंग करवाते लोगों को, पहले के मुकाबले अभी क्या सिचुएशन है? वोटिंग बोले तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोविड की वजह से थोड़ा बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ है। तो पहले कितनी भीड़ हुआ? बहुत पूछो मत, बहुत भीड़ हो रही थी। इस बीच पर अमूमन ये मेन कैपिटल है गोवा का, पैंजिम। इधर बहुत से पर्यटक आते थे। अभी थोड़ा डंप हो गया बिजनेस। आपको बता दें कि गोवा टूरिज्म से करीब 6 लाख लोग यानी कुल आबादी का 35 से 40% हिस्सा जुड़ा हुआ है। बात करें गोवा की आबादी की तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2 विधानसभा क्षेत्र बेनालिम और नुवेम में अपना कोई उम्मीदवार उतारने की बजाय किसी को सपोर्ट देकर चुनाव लड़वा सकती है। बेनालिम और नुवेम विधानसभा क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से गैर भाजपाई उम्मीदवारों के लिए मतदान करते हैं। यह दोनों ईसाई बहुल सीटें हैं और बावजूद इसके 2017 में बीजेपी गोवा में सरकार बनाने में सफल रही। और 2017 में कांग्रेस से कम सीटें लाकर भी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई और चलाई भी, जिसके लिए गोवा के सीएम केंद्र सरकार की नीतियों और गोवा की प्रगति के लिए किए गए कार्यों को जिम्मेदार बताते हैं। केंद्र की मोदी जी की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसी के वास्ते तो इस 8 साल में हमें डेवलपमेंट दिखा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत जो हमने स्वयंपूर्ण गोवा में कन्वर्ट किया, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो। यहाँ पे मोर देन 22,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ वी हैव स्पेंट फॉर द नेशनल हाईवेज, ब्रिजेस, इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी में इतने बड़ी मात्रा से केंद्र सरकार ने यहाँ पे स्टेट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। गोवा की कुल अनुमानित संख्या 15,20,000 के करीब है, जिनमें 1,06,806 हिंदू हैं। वहीं 1,27,852 मुसलमान हैं, 3,83,057 ईसाई, 1,537 सिख, 1,143 बुद्ध और 1,157 जैन हैं। गोवा की कुल आबादी में करीब 40,000 उत्तर भारतीय हैं। गोवा की 25% आबादी ईसाई और 8% आबादी मुस्लिम है, तो यहाँ ईसाई बहुल सीट वाले 10 विधानसभा सीटें हैं।
लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनावी डगर को पार कर सत्ता हासिल करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में गोवा में बीजेपी के पास मनोहर पर्रिकर जैसे जनता के प्रिय नेता थे, जिनकी कमी पार्टी को जरूर खल रही होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी बीजेपी को गोवा में इस बार कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसे में अब देखते हैं जब 10 मार्च को गोवा के नतीजे आएंगे तो वो किस पार्टी के पक्ष में आएंगे। गोवा से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।